हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि HIV एड्स वायरस है और वो ह्यूमन सेल पर, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम पर अफेक्ट करता है। तो ये ह्यूमन के सेल के अंदर कैसे एंट्री करता है और वो कैसे अपने आप को वहां पर मल्टीप्लाई करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कॉमन सेल्स होते हैं, जो ऐसे सेल्स जिनके ऊपर HIV के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ओके, क्योंकि ये HIV जो है ये कुछ इस तरह का होता है और ये एक एंटीजन है। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारे फॉरेन पार्टिकल या ऑर्गेनिज्म कुछ भी अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसे हम एंटीजन कहते हैं। तो ये एक एंटीजन है और इसे किसी भी सेल को इफेक्ट करने के लिए उसे चाहिए एक रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज के अंदर, टी हेल्पर सेल्स के अंदर एंड डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर। ये तीन सेल ऐसे हैं जिनके ऊपर इस वायरस के लिए रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये HIV का स्ट्रक्चर है और इसके आउटर सरफेस पर आप देख रहे हो कि एक राउंड राउंड प्रोटीन्स लगा है जिसे हम कहते हैं GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, और इसका रिसेप्टर होता है CD4 जो कि इन तीन तरह के सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो सपोज दैट दिस इज अ ह्यूमन सेल और इस सेल को हम मान लेते हैं कि ये मैक्रोफेज है, ओके। तो मैक्रोफेज के सेल के सरफेस के ऊपर इस वायरस के लिए एक रिसेप्टर लगा होगा, मींस इस GP120 के लिए एक रिसेप्टर लगा होगा जो उसे बाइंड करेगा और जिसके थ्रू ये वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को इस सेल के अंदर इंसर्ट करेगा, ओके। तो सपोज दैट कि इसके पास इस तरह का एक रिसेप्टर लगा हुआ है। इस रिसेप्टर का नाम है CD4, ओके। इस रिसेप्टर का क्या नाम है? CD4। अब ये वायरस के आउटर सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है ये आकर इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, ओके। सपोज दैट कि ये वायरस का आउटर लेयर है और ये प्रोटीन लगा हुआ है, ये है आपका GP120, ओके। ये आकर इसके साथ बाइंड हो जाता है। अब ये जैसे ही इसके साथ बाइंड होता है फिर ये वायरस क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे सेल के अंदर इंसर्ट करता है। ये एक सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और इसके अंदर प्रेजेंट है ये हमारा DNA, ओके। ये जो HIV वायरस होता है इट इज एन RNA वायरस, ओके। ये एक RNA वायरस है, बट इसको हमारे DNA के साथ इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है जिसके थ्रू ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, ओके। तो इसके पास तीन टाइप के एंजाइम्स होते हैं और ये तीन तरह के इस एंजाइम को यूज करके ये पूरा प्रोसेस करता है। तो जैसे ही ये CD4 रिसेप्टर के साथ इसका GP120 अटैच होता है, बाइंड होता है, फिर ये क्या करता है, अपने RNA को इस सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है, ओके। दिस इज द वायरल RNA। अब सबसे पहला काम इसको क्या करना है, इसको इस RNA को कन्वर्ट करना है DNA में, ओके। तो ये इस RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक एंजाइम की जरूरत होगी जो कि होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहां पर ये एक एंजाइम यूज करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये मैंने पहले इसके पिछले वाले वीडियो में ये बताया हुआ है इसका स्ट्रक्चर, उसमें मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है कि इसके पास कितने एंजाइम्स होते हैं, सबका क्या फंक्शन है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख लीजिए। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ओके। जैसे ये DNA में कन्वर्ट हो गया इसका RNA, अब ये DNA क्या होगा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेगा और हमारे DNA के साथ ये इंटीग्रेट होगा। तो यहां से इसको यहां तक पहुंचने के लिए, मींस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर पहुंचने के लिए और हमारे DNA के साथ इंटीग्रेट होने के लिए भी इसको एक एंजाइम चाहिए जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेज। ये भी इसके पास प्रेजेंट होता है, ओके। तो इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से ये DNA हमारे DNA के साथ, मींस वायरल DNA मैक्रोफेज DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट होने के बाद वो क्या करेगा, हमारे DNA को पूरी तरह से रिकॉम्बिनेट कर देगा और एक नया तरह का DNA बनाएगा जो कि कंप्लीटली HIV वायरल DNA होगा, ओके। उसके बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा,
ओके, यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जाने के बाद फिर वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, और अब उसके बाद यहाँ से बहुत सारे HIV जो DNA है, RNA हैं, वो बनेंगे। ये सारे वायरल RNA हैं, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे वायरल RNA बनेंगे और वो नए वायरल सेल्स बन जाएंगे। HIV वायरस के नए ढेर सारे सेल्स बनेंगे। वो अपने उसके पास एक और एंजाइम होता है जिसे कहते हैं प्रोटीएज। उस प्रोटीएज एंजाइम के हेल्प से वो प्रोटीन बनाएगा, वायरल प्रोटीन, ठीक है। वायरल प्रोटीन्स बनाएंगे और वायरल प्रोटीन बना के वो क्या करेंगे, वायरल RNA बनाएंगे, HIV के RNA, और उस RNA से फिर बहुत सारे न्यू HIV वायरस बनेंगे। ये सारे न्यू HIV वायरस, और ये सारे HIV वायरस फिर फर्दर जाके दूसरे सेल को इफेक्ट करेंगे, दूसरे सेल पर अटैक करेंगे, उनको इन्फेक्टेड कर देंगे। ओके, तो इसलिए इसे मैक्रोफेज को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ HIV, बिकॉज जितने भी HIV के वायरस होते हैं ये मैक्रोफेज के अंदर आके इसके DNA के साथ इंटीग्रेट होके बहुत ही सारे नए HIV वायरस बनाते हैं। तो ये एक फैक्ट्री का काम करती है, एक प्रोडक्शन हाउस बन जाता है, और इस इन्फेक्शन की वजह से ये मैक्रोफेज की डेथ भी नहीं होती। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जितने मैक्रोफेजेस होते हैं, नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस उतने ही होते हैं आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ HIV वायरस। बट अगर ये HIV वायरस T हेल्पर सेल को इफेक्ट करता है, क्योंकि वो सबसे पहले मैक्रोफेज को इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, और मैक्रोफेज से अपने नंबर को मल्टीप्लाई करके वो फर्दर पहुंचता है T हेल्पर सेल के पास। फिर जब वो T हेल्पर सेल के पास पहुंचता है तो T हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करने के बाद वहां से नए HIV वायरस बनाकर बाहर निकलता है, और जो T हेल्पर सेल होती है उसकी डेथ हो जाती है। और इससे हमारे बॉडी के अंदर ये T हेल्पर सेल के नंबर डिक्रीज होने लगते हैं, इसके नंबर डिक्रीज होने लगते हैं आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ HIV। मैक्रोफेज के नंबर डिक्रीज नहीं होते, बट T हेल्पर सेल के नंबर डिक्रीज होते हैं। और क्योंकि T हेल्पर सेल हमारे इम्यून में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके नंबर के डिक्रीज होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, और जो कि अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज को बुलाता है हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज होने लगते हैं उसके बाद, जो कि डेथ कॉज करता है। तो ये जो T हेल्पर सेल के नंबर जो होते हैं, अगर वो 200 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड हो जाए, अगर ये इतने कम हो जाए कि 200 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स। और वहां पर क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो चुका होता है। इवन अगर किसी इंसान को छोटा सा कॉमन सा वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तो वो भी उस इंसान के डेथ का कारण बन सकता है। तो ये था पूरा मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।